नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम खास तौर पे चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी अस्तित्व में आ गई है। प्रशांत किशोर भले ही सर्वा सर्वा नहीं है, लेकिन वहाँ जो कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, वैसे तो अगर जाति की बात करें तो वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन दावा एक कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर का दावा है कि वो पढ़े लिखे हैं और आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, आईएफएस हैं, 4 देश के राजदूत रह चुके हैं। बहुत सारे उनमें क्वालिटी थी, यही वजह है कि उन्हें पहला अध्यक्ष कार्यकारी तौर पे बनाया गया है और वो उनके रहते ही संगठन का चुनाव होगा और उसके बाद पार्टी आगे चलेगी। मेरे साथ हैं मुखलाल सिंह, जो खुद आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, और हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। दावा है प्रशांत किशोर का कि जो बिहार में पिछले कई दशक से नहीं हुआ, वो अब होगा और जनता को वाजिब हक मिलेगा। वाजिब विकास जो होता है ना, विकास होगा। क्या आप कहें? बात तो अच्छा छेड़ा है उन्होंने, बिल्कुल सटीकता है। जनता के पैसे से तो सब सरकार में पैसा जमा होता है, डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो। पर उनका बात मुझे थोड़ा बाजारू लगता है। कैसे एक बिजनेसमैन नहीं बोलेगा कि क्या शानदार बिजनेस है, प्रचार करते हैं बढ़िया, पर वो जब जब कस्टमर उनके शर्तों पे आ जाते हैं तो फिर वो बदल जाते हैं। जीरो जीरो में देगा पहले, जीरो में कोई क्यों देगा, पर जब कस्टमर्स बना लेते हैं तो फिर वो अपना फी लेना शुरू करते हैं। तो प्रशांत किशोर का सारा स्ट्रेटजी, उनका वार्तालाप बहुत टेक्निकल है। बहुत स्ट्रांग टीम है उनके पास। वो सभी लोग जानते, पॉलिटिकल एडवाइजर थे, बहुत लोगों का टीम है। पर उनका बात बाजारू है। बाजार में वही बोला जाता है जो बिकता है। वो बेचने वाली सारी बातें बोलते हैं। कल जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एक कितना अच्छा साउंड करता है कि वो आईआईटी कानपुर से हैं, आईएफएस हैं, नेतरहाट स्कूल से पढ़े, एकदम स्कॉलर पर्सन है जिनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया अपना। लेकिन बीच में जोड़ दिया कि वो दलित समाज से है। ये राजनीतिक है और ये एक बाजारू बात है जो कोई भी साधारण आदमी समझ सकता है। तो जो आदमी बाजारू होता है उसको, अब जैसे आप जब किसी समस्या में है तो आप तो अच्छे अच्छे बात वादा करेंगे ना। तो प्रशांत किशोर का जो, मुझे सारा सेंटेंस मुझे करेक्ट दिखता है, सब कुछ अच्छा बोलते हैं। वो बोलते भी हैं कि मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते, कम से कम 50-50 तो चांस है ना कि मैं सही निकलूंगा या गलत निकलूंगा। अभी जो लोग हैं वो तो गलत ही हैं, पर 50-50 चांस मुझे 0-100 दिखाई पड़ता है कि उनका ऑलमोस्ट सेंटेंस। अब उन्होंने, जैसे उनको बेस्ट चुनना था अध्यक्ष, क्यों उन्होंने एक मतलब जाति विशेष को क्यों चुना उन्होंने? बहुत सारे लोग थे नेतरहाट से, बहुत सारे लोग आईआईटी कानपुर से थे, बहुत सारे लोग आईएफएस थे, बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर थे। वो चुन के एक लेके आए। कल बहुत कल हम इंटरप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कल दो बातें हमें अच्छी नहीं लगी। जो आप एक बात तो ये बोले कि उन्होंने सब कुछ जब बता दिया उनके बारे में, किसी के बारे में, तो कहते हैं कि इस पार्टी में जाति वगैरह का कोई चर्चा नहीं होगा, जाति के आधार पर कुछ काम नहीं होगा। तो फिर उनको जाति बताना ही नहीं चाहिए था, जाति की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, एक जगह हमने देखा कि वो बिहार के गौरव की बात करते हैं और बिहारी के गौरव की बात करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उपचुनाव की बात की और कही कि उपचुनाव लड़ जाए ना, मतलब अपने टोन लहजे में लड़ जाए ना, निकाल देना, उनको हरा देना, जो भी कहे, उसमें एक लाइन उन्होंने ये जोड़ा लोगों के बीच में, या बिहारी की तरफ भाग तो नहीं जाइएगा। मतलब बिहारी को वो भी बदनाम कर दिए कि बिहारी भागने वाला है, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जब प्रशांत किशोर खुद बिहारी कह के सामने सारे लोगों को बेइज्जत कर दिया, तो उन पे भरोसा कैसे किया सकते हैं? दो बातें मुझे टंग स्लिप हो गया होगा उनका, पर उनकी बातें बाजारू है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छी बातें करते। उनके बातों से जो आदमी अनजान है वो बहुत प्रभावित हो जाएगा। लेकिन हम भी बहुत दिन से बिहार में हैं, बहुत लोगों को टटोल चुके हैं, बहुत सारे लोग। आप जब किसी दुकानदार के पास जाइए ना, आप कुछ सामान खरीदने जाइए तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है वो, चाय भी पिलाता है। खाली आप उसका बिना सामान खरीदे निकल जाइए वहां से, तब उसका व्यवहार जो होगा वो असली व्यवहार बदल जाएगा। तो अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं तो आपके लिए अच्छा अच्छा बोलूंगा। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात करते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास आईपीएस ऑफिसर है, मेरे पास आईएएस ऑफिसर है, मेरे पास ये है, किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है पढ़ा लिखा आदमी? हर साल 10,000 लोग, 15,000 लोग आईआईटी करते हैं। भारत के लोग ये ना,
हजार लोग तो बिहार से भी करते हैं, इतने आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। किस जाति के और किस समूह के और किस दल के पास आईआईटीएंस, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है? अब कोई उसको हाईलाइट करता है और कोई उसको हाईलाइट नहीं करता है। जो हाईलाइट करता है वो एडवर्टीजमेंट है, और जो एडवर्टीजमेंट है वो बाजारू है। इसलिए मुझे प्रशांत किशोर की बातें सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। बहुत अच्छा अच्छा बात छेड़ते हो कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वोट दीजिए। आपने सड़क बिजली के लिए वोट दिया नीतीश कुमार को, तो सड़क बिजली मिल गया। आप पढ़ाई के लिए देंगे तो मिलेगा। लेकिन ये बातें साबित होने में समय है, और उनका जो प्रोग्राम है, जैसे कल उन्होंने जो प्रोग्राम किया था, वो एक शक्ति प्रदर्शन था। कोई भी आदमी जो समाज सुधारक होगा ना, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा। कल के प्रोग्राम में अगर उन्होंने 10 करोड़ खर्च किया है ना, अगर वो समाज सुधारक होते ना, तो 10 करोड़ रुपए बाकी चीजों में खर्च कर देते। जो जनता में जो अभी डूब रहा है ना पूरा बिहार, पूरे बिहार को अगर फूड पैकेट्स बांटना हो तो 10 करोड़ रुपया में कई लोगों को पहुंचा सकते हैं। वो नहीं, वो समाज सुधारक नहीं है। हालांकि मुझे ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर मेरा जो इंट्यूशन कहता है। नहीं, कल तो उनके यहाँ जो आए थे वो भी इस सवाल को उठाया कि प्रशांत किशोर को इस कार्यक्रम को 2-4 दिन आगे पीछे करना चाहिए था, और उनके पूरे अभी ध्यान वहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर करना चाहिए। मुझे पर्सनालिटी उनका, वो तेज तरार है, मतलब चतुर लोमड़ी आपने सुना है ना, वो चतुर हैं, तेज हैं, पढ़ाई में भी तेज, उनका बैकग्राउंड भी है। मतलब अगर बिहार में कास्टिज्म देखा जाए तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से, उनके फादर भी डॉक्टर थे। उनके जो जाति है वो भी एक, जाति का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई निचली जाति के हैं तो आपने तरक्की कर गए। जैसे मैं मान लीजिए कि आईआईटी ग्रेजुएट हूं, पर मेरे घर परिवार में कोई भी उतना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है, पर कोई अपर कास्ट के किसी आदमी को लेंगे ना, तो उनके घर में उनके पिताजी भी खूब, जैसे उनके पिताजी डॉक्टर थे, दादाजी भी कुछ रहे होंगे, वो एक बिग फैमिली रहने से साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे आप देख भी सकते हैं, कोई आदमी थोड़ा निचली जाति का है तो बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट बात करता है, लेकिन कोई ऊपरी जाति का है तो बहुत टेक्निकल बात करता है। टेक्निकली करेक्ट होना और इमोशनली करेक्ट होने में फर्क है। अच्छा, उन्होंने कल एक बात छेड़ दी कि वो शराबबंदी जो है उसको खत्म कर देंगे, 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, और उन्होंने कहा कि जो पैसे आएंगे उससे वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ हर साल आएगा उससे टैक्स, और उसको हम खर्च करेंगे, 5 साल में हम पूरा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। संभव है? लगता झूठ है? बोले ना वो, यही बात तो लोगों को नहीं पता होता है। एक तो 20,000 करोड़ का बजट नहीं है शराब से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू नहीं आता है और कम आता है। शिक्षा का ऑलरेडी 40,000 करोड़ है। इस 40,000 करोड़ को अगर दुरुस्त से खर्च कर दिया जाए तो एक बच्चे पे 1,000 महीने का, प्राइवेट स्कूल लेता है 1,000 रुपए महीने, सरकार पर स्टूडेंट 1,000 रुपए पर मंथ खर्च करती है ऑलरेडी, लेकिन वो भ्रष्टाचार में चल जाता है ना। और वो क्या कर रहे हैं, शराब का एक उन्होंने पॉइंट लिया, शराब के पॉइंट का पॉलिटिकल फायदा उन्होंने उठा दिया कि मैं एजुकेशन में डालूंगा। ऑलरेडी जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का बजट हो, उसमें 10,000 करोड़ को ऐड करके आप बोल रहे हैं मैं ऐसे चमका दूंगा। वो बेसिकली वो टेक्निकल बातें कर रहे हैं, टेक्निकल बातें। बाजार और गांव में एक फर्क समझिए। बाजार में वो बातें होती है जिससे सामान बिके, और गांव में वो बातें होती है जो दिल चाहता है। शायद यही कारण है कि बिहार में लालू यादव एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में समाजवादी पार्टियां एग्जिस्ट करती है। समाजवादी पार्टियां कोई काम नहीं करती है, सड़क बनाना ये सब करना कुछ नहीं करती, पर वो क्या करते हैं कि 80-90% लोग जो एकदम गरीब है ना, उनको बराबर खड़ा करने में मदद करते हैं। जैसे उनको कोई चिढ़ा देगा कि तुम हो क्या, 20%, 10% आबादी जो अपर मोड में है, और 80% आबादी, 6,000 महीने आमदनी नहीं है उनका, पैर में चप्पल नहीं है, वो पैदल चल रहा है, मिट्टी काट रहा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर उनके खर्चे भी कम है, तो दिल से बड़े राजा हैं वो। अगर आप उनको थोड़ा चिढ़ा देंगे ना, तुम हो क्या, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और जो टॉप ग्रेड की आबादी है, वो नीचे वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, ठेला चलाने वालों को, खेती करने वालों को, वो आदमी मानता ही नहीं है। समाजवादी पार्टियां क्या कहती है, वाम मोर्चा क्या होता है, वाम मतलब दिल से, है ना, अगड़ी मतलब दिमाग से। तो दिमाग से मुझे दिखता है प्रशांत किशोर, परफेक्ट कई दिमाग बातें बोली उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में जो कानून जिस तरीके से वहाँ
चुनाव होता है, इलेक्शन का जो है प्रक्रिया है, उसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आपके क्षेत्र का, हम नहीं चयन करेंगे, हम टिकट किसी को नहीं देंगे, मेरे आगे पीछे मत घूमिएगा, टिकट देंगे आपके क्षेत्र के लोग ही, जितने लोग चुनाव लड़ेंगे वो पहले नाम देंगे और उस नाम को हम वहीं के लोग के बीच दे देंगे और वहीं के लोग चुनेंगे कि किस इसमें से किसको चुना जाए। इस तरह की बात उन्होंने कहा। उसके उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 साल तक वो काम नहीं किया विधायक आपका, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो राइट टू रिकॉल, हम उसको वापस बुलाने की व्यवस्था भी करेंगे। ये सब लगता है कि ये सब इनके बूते की चीज है, ये सब लागू होने का हो सकता है। अब चूंकि वो नए प्लेयर है ना, वो जैसे वो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट में वादे तो करेंगे ही, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो उदाहरण है वो तो प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। नहीं, ये उदाहरण दे रहे हैं सिर्फ, लागू हो सकता है, चाहेगा तो लागू हो सकता है, या फिर सिर्फ लागू सबजबाग दिखाने के लिए कहा जा लागू रहा तो हो सकता है, लागू तो हो सकता है। है। अगर उनकी मनस्थिति ठीक रही, वो अगर नहीं, उनकी मन स्थिति ठीक नहीं। देखिए क्या होता है कि इंसान के शरीर में कई तरीके का सेल होता है, साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। लीवर का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, किडनी का सेल अलग है, मसल्स का सेल अलग है और ब्रेन का सेल अलग है। हर सेल का लाइफ टाइम होता है। कोई सेल 3 महीने जीता है, कोई सेल 1.5 साल जीता है, कोई सेल तो एक आधी दिन जीता है, पर माइंड का जो सेल है ना, वो आजीवन रहता है। तो मान लीजिए कि किसी का आज तक किसी का उम्र हो चुका है 50 साल, और 50 साल के उसके क्रेडेंशियल को देखिए, उसी से अंदाजा लगाएंगे कि अगला 30 साल वो क्या करने वाला है। तो प्रशांत किशोर एक सक्सेसफुल पर्सन है अपने कैरियर में। अब वो चालाकी से सक्सेसफुल है कि कैसे हैं मुझे नहीं पता, पर आज तक मुझे उनका कोई भी सामाजिक डायरेक्शन में डोनर बनते नहीं देखा। सब दिन वो एक बिजनेस पर्पस से रहे। आखिर सामाजिक कार्य में पॉलिटिकल पार्टियां लगी है, पॉलिटिकल पार्टियों से वो कहते हैं कि मैंने 50 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, तो कोई न कोई मिसलीड डायरेक्शन चुने होंगे, तभी कोई पॉलिटिकल पार्टियां उनको 50-100 करोड़ देगी। जो मिसलीड डायरेक्शन से उभरा हुआ इंसान है, आज भी उनके फंक्शंस प्रोग्राम्स में 700 एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बिहार में, पता है ना, 700 कर्मचारी है। सामाजिक आंदोलन कर पेड कर्मचारियों से होता है। 700 कर्मचारी उनके पेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रशांत किशोर का, 700 कर्मचारियों का कंपनी। और जब उनका गांव में यात्रा होता है तो टेंट देखा है आपने, एक टेंट में रहते हैं, एक टेंट आगे बन रहा होता है और एक टेंट पीछे उलट रहा होता है। कल वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भी देखा होगा आपने, वो ऐसा सजावट था जैसे लग रहा था कि वो कौन है। तो इनका बेसिकली वो स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट टाइप का है, और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तो प्रॉफिट लॉस बेस्ड है। मैंने भी कहा ना, मिलाकर कहा जाए तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो लोगों को सबजबाग दिखा रहे हैं, लगता है भरोसे करने लायक? वो तो भविष्य आधारित चीज है, पर भविष्य का मतलब 50-50 चांस है क्या? नहीं, कुछ पॉजिटिव मुझे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि भविष्य कुछ तो करेंगे वो। अगर वो सरकार में आ गए तो जो करंट सिनारियो की गवर्नमेंट है, ये सब अभी एकदम से, अभी सामने हम लोग विधानसभा के खड़े हैं, विधानसभा में जितने लोग बैठे हैं 243 विधायक हैं, लोगों का प्रोफाइल चेक कर लीजिए। 200 विधायक ऐसे मिलेंगे जिनका या तो बालू का धंधा में है, या तो कोई स्कूल के मालिक हैं, या तो कोई क्रिमिनल्स थे, या तो कोई गली के वो बड़े लफंगे थे, वो सब अब गुंडा सम्मानित गुंडा हो गया। उससे तो बेहतर करेंगे वो, ये बात तो ठीक है कि वो कम से कम किसी को टिकट भी देंगे। अब जैसे दलित समाज से भी उन्होंने दिया तो IIT वाला ढूंढ के ले आए, वो एक IAFS ऑफिसर को ढूंढ के ले आए, केसी सिन्हा को ढूंढ के ले आए। तो वो तो जैसे क्या होता है कि आप जैसे हैं ना वैसे ही आदमी ढूंढेंगे, तो बेसिकली वो ऑब्वियसली वो MLA MP ढूंढेंगे। अच्छा, ऐसा लगता है जितना वो बता रहे हैं, अक्सर सब लोग, नीतीश कुमार भी आए थे तो बहुत पाक साफ दामन पे चर्चा कर रहे थे, उनके अधिकारी बहुत अच्छे हैं, सुशासन की बात करते थे, न्यायिक विकास की बात करते थे, जीरो टॉलरेंस मैंने जीरो भ्रष्टाचार की वो बात करते थे। सब कुछ लोगों को दिमाग में बैठता था कि एकदम अब तो बदल जाएगा पूरा। इस बार भी प्रशांत किशोर भी कुछ इसी तरह के वो दिखा रहे हैं लोगों को सपना। लगता है कि ये सब पूरा हो सकता है। मैंने कहा ना कि आप आगे क्या करने वाले हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि पीछे क्या किए हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं भी तो एक गांव से रहने वाला था, एकदम शहर क्या होता है यही सुन के मुझे डर लगता था। अब फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई किया, साइंस मैथ्स में अच्छा था, IIT किया, IIT पढ़ने के बाद फिर मैं अभी अपना कोचिंग चलाता हूँ। अब मेरा कोचिंग 10-15 साल से चल रहा है, हर साल मेरे पास 10-15-20 बच्चा पहुंच जाता है, जो इतना गरीब रहता है ना,
कि आप उससे पैसे ले नहीं सकते, मैं उनको फ्री में पढ़ा देता हूँ। बाद में वो लोग फिर नौकरी करते तो पैसा दे देते हैं। पर अब मेरा कहीं ना कहीं कचोट रहता है। आज भी मेरा कोचिंग है वो बहुत इस तरीके से कॉमर्शियल नहीं है, जो बच्चा पढ़ने लायक नहीं है उसको मैं मना कर देता हूँ इस तरीके से। ऐसे मैं ही क्या बोलूँ तो पता करने पे। तो अब मुझे अभी बाद में भविष्य में अगर मुझे देखा जाए कि मैं अभी जैसे मान लीजिए कि जितने साल का हूँ, आगे जितना साल होगा, तो मैं अभी अभी जैसा काम किया हूँ ना वैसा वैसा काम आगे भी करूंगा। अगर मैं अभी कॉर्पोरेट की तरफ जाता, अभी अपने पैसे इकट्ठा करके मैं अपना घर खरीदता, गाड़ी खरीदता, पैसे ही जमा करता, तो आगे भी वही करूंगा। जो आदमी आज कर रहा है वही कल भी करेगा। तो प्रशांत किशोर के पास अभी नेटवर्थ जितना भी हो, 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, पर उनका कोई भी अभी सामाजिक काम का एक भी लिस्ट उनके पास नहीं है। वो कॉर्पोरेट है, प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी चलाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रशांत किशोर का तो कंपनियों में कोई वैल्यू नहीं है, हजारों कंपनियां हैं जो उनसे बड़ी कंपनी है, तो भी वैसी कंपनी चलाते हैं। तो जो कंपनी चलाता है ना, वो बाद में भी कंपनी चलाने का बहुत उम्मीद है। पर कंपनी वाले लोग क्या होते हैं कि वो दुनिया के सभी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो साइकोलॉजी है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स है, ये सभी फैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। पर फैक्ट को इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक टाटा है ना और एक अंबानी है। टाटा बहुत दिखावा नहीं देखेंगे, शादी भी कुछ उनके घर में अगर हो, अब उनके घर में तो कोई शादी नहीं, पर कुछ होगा तो बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। और अंबानी की शादी आपने देखा ना, वो एक शादी के थ्रू पूरे भारत में एक न्यूज भी देना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। वो शादी में खर्च नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट है उनका। प्रशांत किशोर भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर को टाटा और अंबानी में पूछेंगे ना, तो मैं अंबानी की तरह देखता हूँ, टाटा की तरह नहीं देखता हूँ। नरेंद्र मोदी को भी मैं अंबानी की तरह देखता हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं टाटा की तरह नहीं देखता हूँ। तो ये शायद लोगों को समझने में समय लगेगा, पर मुझसे पूछेंगे ना तो पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक सहायता में आज तक उनका क्रेडेंशियल जीरो है। ना तो उन्होंने कोई लाइब्रेरी चालू कराया, ना ही कोई स्कूल चालू कराया, ना ही किसी को 10 रुपए उन्होंने फ्री में दिया। सैलरी भी देते हैं तो जो उनके कंपनी में काम करने वाले किसने कोई कौन पैसा नहीं देता है। ऐसे करते हैं। तो मुझे कुल मिला के प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिख रहा है कि पब्लिक तो है, 14 करोड़ बिहार में पब्लिक है, सब कोई टैक्स जमा करता है। बिहार में 2.5 लाख करोड़ का टैक्स जमा होता है, गवर्नमेंट वाला मिला देंगे तो और 4-5 लाख करोड़ हो जाएगा। ये 5 लाख करोड़ से तो आप देख लेना सुंदर सुंदर गार्डन वार्डन, ये विधानसभा और एक गाड़ियां फॉर्चुनर लगी हुई है, ये सब कहाँ से आता है? एक बिग अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट बिजनेस राइट नाउ। और इस बात को प्रशांत किशोर समझते हैं कि मैं क्या स्ट्रेटजी किसको बनाता हूँ जिससे मुझे 100 करोड़ मिलता है। 100 करोड़ भी मिलता होगा तो उनमें उनका 80 करोड़ खर्च भी होता होगा। पोस्टर बैनर में खर्च भी तो होता है, इतने लोगों का एम्प्लॉय का सैलरी देना है, तो उनकी कंपनी कितनी होगी? क्या 100% प्रॉफिटेबल है? 20% 30% प्रॉफिटेबल कंपनी होगा। किसी से अगर 300 करोड़ भी उनको मिला ममता बनर्जी के इलेक्शन में, चाहे किसी के इलेक्शन में, तो 20% कितना होता है? 60 करोड़। इससे ज्यादा बच नहीं सकता उनको। तो सोच रहे कि मैं 60 करोड़ कमा रहा हूँ, 25 करोड़ कमा रहा हूँ, यहाँ तो यार 5 लाख करोड़ है, मैं इसको मैनेज क्यों ना। अब जैसे अरविंद केजरीवाल छोड़ के आए थे कि मैं IRS था, मैं चाहता तो मैं पैसे कमा सकता था। कितना स्टूपिड स्टेटमेंट है। एक IRS की नौकरी छोड़ रहा है मुख्यमंत्री की नौकरी पाने के लिए। तो वो प्रमोशन के लिए छोड़ा कि डिमोशन के लिए छोड़ा? छोड़ा नहीं, वो बड़ा चीज को पकड़ा। तो वैसे ये भी बोलते हैं मैं UN में था, मैं US में था। कौन? इतने सारे भारत से भी, पटना में हजारों लोग, किसी आपके गांव के आसपास के बहुत लोग अमेरिका लंदन रहते हैं। मेरा तो समझिए कि IIT का बैचमेट 80% अमेरिका में ही है, लंदन में है। इसको भी क्रेडेंशियल काउंट कर लेते हैं लोग कि मैं तो UN में काम करता था। क्या करते थे ये बड़ी बात है ना। मैं तो मोदी जी को जिता दिया, मैं तो नीतीश कुमार, कोई किसी को जिता नहीं सकता। अब वो लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब लोगों को मदद लेती है। हम भी कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ कुछ मदद करते हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना, कुछ सुनना, कुछ समझना, कुछ समझाना। जिनके पास दिमाग है सब लोग करते हैं। पर वो उसका बहुत क्रेडिट भी लिए कि मैं मोदी जी को जिता दिया, मैं ममता जी को जिता दिया। ऐसे कैसे जिता देंगे? इतना उनका पॉलिटिकल पार्टियों में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा नारे दे सकते हैं, थोड़ा डेटा पे SMS कर सकते हैं, थोड़ा पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। इतना छोटा छोटा करने से कोई इलेक्शन नहीं जीता। पर उन्होंने बखूबी सबको बोला कि मैंने इसको जिताया, मैंने इसको जिताया, मैंने इसको जिताया, तो क्या मैं नहीं जीत जाऊंगा? वो झूठ है। अब आम आदमी को उतना नहीं पता है कि उनको लगता है सच में इसने जिताया। ऐसे कैसे जिता देगा? जिताते तो फिर कांग्रेस वाले इनको तो अभी 10,000 करोड़ दे देंगे। अगर कोई किसी को सरकार बनाना हो 100% श्योर रहेगा तो 10,000 करोड़ का है, लाख करोड़ दे सकते हैं उनको।
कि भाई 30 लाख करोड़ का बजट होगा, हम चुरा लेंगे कहीं ना कहीं से। ऐसे नहीं होता है वो। अब ठीक है, बिहार में 3 पार्टियां हैं, लालू यादव है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है। अब 2 लोग मिल गए, लालू यादव और नीतीश कुमार, तो ऑब्वियसली जीतेंगे। ममता बनर्जी का भी सिचुएशन वहां पे कोई खराब नहीं था, बहुत अच्छा था, वो जीत गई। वो बेसिकली हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो कि जो जीतने वाला है उसी के साथ काम करना है। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इनफैक्ट बिजनेस में सारे लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो इमोशनल क्वेश्चन और आईक्यू, वो आईक्यू से काम कर रहे हैं, ईक्यू से काम नहीं कर रहे हैं। जबकि सामाजिक कार्यकर्ता ईक्यू से काम करता है। जो सामाजिक न्याय का पुरोधा होगा ना, जो गांधी जी होंगे, चाहे कोई सुभाष चंद्र बोस होगा, चाहे कोई भगत सिंह होगा, वो दिल से काम करते थे। पर प्रशांत किशोर मुझे दिल से कहीं दिखते नहीं, वो दिमाग से करते। पर ये सब मेरा एक अनुमान है, अब भविष्य बताएगा। पर करंट सिनारियो में कुछ तो परिवर्तन लायक बोला जा सकता है, क्योंकि अभी करंट सिनारियो बहुत ही खराब है। अभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए, पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस आप ही को वो निचोड़ लेगा। जुडिशियरी सर्विसेज देखिए क्या है, बहुत गंदगियां फैली हुई है। सारे लोग शानदार, अभी कोई गाड़ी रिलीज होगा तुरंत गाड़ी खरीदेंगे, बहुत पैसे हैं कुछ लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं, क्योंकि चोरी हो जा रहा है। तो मैं भी इससे तो बेहतर शायद वो उनसे उम्मीद कर सकता है। या फिर उनके आने से एक चीज और मुझे दिखाई पड़ रहा है, उनके आने से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब इनको भी तो अपना प्रतिद्वंदी जवाब देना है, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी आज न कल ऐसे ऐसे चीजों को अब सपोर्ट करेगी। पहले बिजनेस छोटा सा हो जाता था, सूद पे पैसा लोग लगाते थे, लेकिन जब से बैंक आया और क्रेडिट कार्ड आया ना, सूद का धंधा खत्म हो गया। तो प्रशांत किशोर जीते चाहे ना जीते, पर एक चीज प्रशांत किशोर अब जरूर करेंगे। 700 लोगों का उनके पास टीम है, वो बिहार में बिजनेस करेंगे शानदार। जीत गए इलेक्शन तो राजनीतिक बिजनेस करेंगे, और हार गए इलेक्शन तो हर बिजनेस में उनका हिस्सेदारी होगा। चाहे वो स्कूल खोले, चाहे वो रिटेलिंग का दुकान खोले, चाहे वो सीमेंट की फैक्ट्री लगवाएं। इन्वेस्टमेंट भी उनके पास है, लोग भी उनके पास है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी व्यवसाय करने, और धीरे धीरे वो राज कर ली। तो प्रशांत किशोर ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते बनाते 700 लोगों का उनके पास टीम हो चुका है। अब वो चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसे संभावना बहुत कम है, इतना आसानी से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वो भी डिकेड लगता है। ऐसे नहीं कि आप खड़े हुए। पुष्पम प्रिया का आपने देख ही लिया पिछले इलेक्शन में, नेक्स्ट फ्यूचर सीएम बताती थी, कितने वोट आए सब लोग जानता है। एक भी सीट कैंडिडेट में सेकंड पोजीशन भी कोई आया होता तो बोलते, सब लोग लास्ट पोजीशन पे थे। पुष्पम प्रिया का सिचुएशन और प्रशांत किशोर का एक नहीं है। प्रशांत किशोर उससे कई कदम आगे है। प्रशांत किशोर कई लोगों के साथ मिलकर काम कर चुके, उनका साइकोलॉजी समझते हैं। पर वो चुनाव जीतना अभी आसान नहीं है। हो सकता है 5 सीट जीत जाए, 10 सीट जीत जाए। कल ही वाला सोचिए ना, कल जो उन्होंने इवेंट किया, उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ लोगों से पार्टी का स्टार्ट करूंगा। 1 करोड़ बोला था। 1 करोड़ लोगों से 200 रुपए लूंगा, और 200 करोड़ चंदा मैं स्थापना दिवस के दिन इकट्ठा करूंगा। कितना रुपए इकट्ठा कर लिए? कल पूरे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 25,000 कुर्सियां लगी थी, और 5,000 मंच पे लगा था। कुर्सियां भी पूरी भरी नहीं थी, तो 25 और 5 30,000 तो सीटिंग जगह था। ठीक है, किनारे किनारे लोग कुछ खड़े भी थे, 5-10 हजार और खड़े होंगे, तो बहुत होंगे तो मुश्किल से 30-40 हजार लोग। इन आउट भी हो रहा था, तो हो सकता है बहुत लोग आए होंगे, तो मैक्सिमम 1 लाख। बोल रहे थे 1 करोड़, आया 1 लाख। 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। 1 लाख का भीड़ जुटाने के लिए 700 लोग उनके पास बिहार के डिफरेंट जिलों में काम कर रहे थे, और 5,000 जिनको मंच पे बैठाए थे, पता है कौन थे? सारे पंचायती चुनाव के लोग थे। कोई जिला पार्षद है, कोई अपने विधायक का सपना देख रहा है बेसिकली। अब एक विधानसभा क्षेत्र से 10 लोग भी इकट्ठा होंगे तो कितने हो गए? 250 तो विधानसभा क्षेत्र है, 2500। एक आदमी साथ भी आएगा तो 5,000 होगा। वो 5,000 लोग भी तो लेके आएंगे अपनी गाड़ियों में भर भर के। 5,000 लोग अगर 10-10 आदमी को भी बिठा के ले आएगा अपनी गाड़ी में, तो 50,000 का भीड़ ऐसे होता है। तो मोस्टली जो भीड़ था वो शायद एक 700 एम्प्लॉय और 5,000 जिनको मंच पे उन्होंने स्टेज का जो वो दिया था वो, तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों का जो जमावड़ा लोग जो सोच रहे थे। मैं भी गया था देखने में, समझना चाहता था कि क्या है क्या नहीं। पर 1 करोड़ बोलते थे और आया कितना? मैक्सिमम 1 लाख। हमको तो 50,000 60,000 ही लग रहा है, पर हम फिर भी उसको एक्सटेंड करके 1 लाख बोलते हैं। 1% पे सिमट गए।
तो अभी वो बोलते हैं कि अगर मेरी पार्टी 135 विधानसभा सीट जीतेगी तो भी मैं अपना हार मानूंगा। तो मैं उसका 1% करूंगा तो 1.35 होता है, समझ रहे ना। तो ये बात थोड़ा बिजनेसमैन जैसा बढ़ा चढ़ा के बोलने जैसा मुझे लगता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी क्या सही में प्रशांत किशोर जो पहले जो करते थे वही करेंगे, या फिर कुछ जो लोग सोच रहे हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो पूरा होगा। ये तो खैर इसका ट्रेलर जब 4 उपचुनाव होंगे और उसका रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा। तो ये चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।